हेलो फ्रेंड्स। तो आज की हमारी मूवी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की हमारी मूवी इंसान और उसके साथ रहने वाले ड्रैगन के ऊपर है जिसका नेम है राया एंड द लास्ट ड्रैगन, जिसके आईएमडीबी पर रेटिंग है 7.3, जिसका बजट करीबन $100 मिलियन के आसपास था और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने करीबन $130 मिलियन की कमाई की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारी मूवी की ओर। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम राया होता है और वो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। वो जिस जगह पर रहती है उस जगह का नाम कुमांड्रा था और वो उसके पास्ट के बारे में कुछ बताना चाहती है। वो बताती है कि ये जगह पहले बहुत ही प्यारी हुआ करती थी, ऐसा लगता था जैसे कोई जन्नत का हिस्सा हो। यहाँ पर इंसान और ड्रैगन साथ में मिलकर रहते थे, सब बहुत ही हैप्पी रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे, खाना साथ खाते थे और साथ में ही खेलते थे। ड्रैगन और इंसान के बच्चे एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक दिन एक बहुत ही बड़ी एविल स्पिरिट आई जिसने कुमांड्रा पर अटैक कर दिया और चारों तरफ आग की तरफ फैलने लगी। वो एविल स्पिरिट जिसको भी टच करती थी उसको पत्थर का बना देती थी, यहाँ तक कि उसने सब लोगों को और सब ड्रैगन को पत्थर का बना दिया था। लास्ट में एक सिर्फ छोटा सा ड्रैगन बच गया था जिसका नाम शिशु था, जिसने अपनी पूरी शक्ति एक जेम में बदल दी और उसकी मदद से वो उस एविल स्पिरिट को वहां से भगाने में कामयाब हो गया और सब लोगों को पत्थर में से फिर से नॉर्मल बना दिया। लेकिन उस जेम की मदद से सिर्फ इंसान ही पत्थर में से नॉर्मल बन गए, लेकिन ड्रैगन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर सब लोग फिर से एक होकर रहने लगे और लास्ट में सिर्फ एक ड्रैगन और उसका वो जादुई जेम ही रह गया था। लेकिन फिर इंसानों में लड़ाइयां होने लगी उस ड्रैगन की ताकत और उस जादुई जेम को पाने के लिए और फिर कुमांड्रा हार्ट, दंत, नाखून, पूंछ और रीढ़ ऐसे 5 हिस्सों में बट गया और वो जादुई जेम कहीं पर छुपाया गया। यह सब बात बताने के बाद राया यह भी बताती है कि उस टाइम दुनिया की हालत ऐसी नहीं थी, लेकिन दुनिया बर्बाद होने की असली कहानी तो 500 साल बाद शुरू हुई जब मैं पैदा हुई। और यह स्टोरी राया काफी परेशान होकर सुना रही थी। उसके बाद कुमांड्रा में शिशु के अलावा एक भी ड्रैगन नहीं बचा था और राया इसी लैंड की एक छोटी बच्ची थी। उसके पास टुक टुक नाम का एक छोटा सा पेट था। राया को एडवेंचर करने का काफी शौक था और वो हर जगह टुक टुक को भी अपने साथ लेकर जाती थी। एक दिन ऐसी जगह पर वो पहुंच जाती है जहां पर काफी ज्यादा जाल बिछाए हुए थे और वो टुक टुक की मदद से उसे पार कर लेती है। उसे पार करके वो एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंच जाती है और उसे लगता था कि इसके पीछे वो जादुई जेम छुपा हुआ है क्योंकि शिशु और उसके साथियों ने वो जेम वहां पर रखा था। अंदर जाकर वो देखती है कि कोई आदमी उस जेम की हिफाजत कर रहा होता है और वो बोलता है कि इस राउंड के अंदर कोई भी पैर नहीं रख सकता है और फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और फाइट के दौरान राया चालाकी से अपना पैर उस राउंड के अंदर रख देती है। तभी हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं लेकिन राया के फादर ही थे और वो वहाँ के मुखिया थे और सब लोग उसकी बहुत ही इज्जत किया करते थे, यानी कि राया वहाँ के मुखिया की बेटी थी और वो भी सब लोगों से बहुत ही प्यार करती थी। उसके बाद राया के फादर उसे कहते हैं कि बेटी क्या तुम जानती हो कि हमारा कुमांड्रा लैंड बहुत ही प्यारा हुआ करता था और लोगों की लड़ाई की वजह से उसके टुकड़े हो गए और इसी जेम की वजह से लोग हमसे दूर हो गए हैं, लेकिन हमें दोबारा से प्यार से सबको एक साथ करना है और हमारे कुमांड्रा को फिर से एक करना है, जिसके लिए मैंने बहुत ही बड़ा डिनर रखा हुआ है जिसमें बाकी सारे लैंड के लोगों को भी बुलाया है और उम्मीद है कि सब लोग आपस में मिलकर एक हो जाए। फिर हम देखते हैं कि शाम को डिनर स्टार्ट होता है और तरह तरह के खाने लगाए जाते हैं। वहां पर बाकी सारे लैंड के लोग भी आ जाते हैं, जिसमें से दूसरे लैंड की मुखिया की बेटी नमारी से राया की दोस्ती हो जाती है जो कि उम्र में राया की जितनी ही थी और दोनों मिलकर कुमांड्रा की बातें करने लगते हैं और उसका मैप देखने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिशु एक फीमेल ड्रैगन थी और वो काफी अरसे से कहीं पानी के अंदर गहरी नींद सो रही थी। फिर राया और नमारी प्लान करते हैं कि वो दोनों उसे ढूंढकर वापस लाएंगे, जिसकी वजह से कुमांड्रा फिर से एक हो जाएगा। फिर नमारी राया को शिशु की डिजाइन वाला एक पेंडेंट गिफ्ट करती है और उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। राया दिल की बहुत ही अच्छी थी, वो समझती है कि नमारी बहुत ही अच्छी है। वो उसके फादर के मना करने के बाद भी नमारी को उस जादुई जेम के पास ले जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही नमारी अपना असली रूप दिखा देती है। असल में वो राया को धोखा दे रही होती है क्योंकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जादुई जेम को पाना था। फिर नमारी राया को कहती है कि तुम लोगों ने जेम का बहुत ही ख्याल रख लिया, फिलहाल हमें दंत की खुशहाली चाहिए और वो दोनों में फाइट हो जाती है। फाइट के दौरान नमारी अपने लोगों को एक सिग्नल देती है और उसके बाद वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके आते ही वहां पर राया के फादर भी आ जाते हैं और उन लोगों से लड़ने लगते हैं। राया के फादर उन सभी लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं होता है। फिर उस लड़ाई के दौरान वो जादुई जेम टूट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उस जेम के टूट जाने की वजह से वो एविल स्पिरिट फिर से जिंदा हो जाती है और सब पर अटैक करने लगती है। तभी राया
राय के फादर उसके सामने उस जेम का टुकड़ा रख देते हैं, जिसकी वजह से वो इविल स्पिरिट वहां से भागने लगती है और ये देखकर सभी लोग एक एक टुकड़ा लेकर वहां से भाग जाते हैं। फिर वो इविल स्पिरिट धीरे धीरे सबको पत्थर बनाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि राय के फादर जख्मी हो चुके थे, जिसकी वजह से वो भाग नहीं सकते थे और वो अपनी बेटी राय को कहते हैं कि अब सिर्फ तुम ही हो जो इस जेम की हिफाजत कर सकती हो और कमांडर को फिर से एक कर सकती हो। तुम यहाँ से चली जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ, तुम्हें अपने किंगडम को बचाना होगा। उसी के साथ वो राय को जेम के साथ उस रिवर में धक्का दे देते हैं और तभी वहां पर वो इविल स्पिरिट आ जाती है और राय के फादर को पत्थर बना देती है। फिर सीन चेंज होता है और यहाँ तक की सारी पास्ट की कहानी राया बता रही होती है और अब राया बड़ी हो चुकी थी, बहुत साल बीत चुके थे और राया अपने फादर की बताई हुई बात पर काम कर रही थी, यानी कि वो उस जेम की हिफाजत कर रही थी। साथ साथ वो कुमंडरा को एक करने के लिए और अपने फादर को ठीक करने के लिए ड्रैगन शिशु को ढूंढने की भी कोशिश कर रही थी। वो कुमंडरा के हर एक कोने में ड्रैगन शिशु को ढूंढने लगती है, जो कि राया के अनुमान के मुताबिक किसी नदी के नीचे था। अब उसका पेट टुक टुक भी बहुत ही बड़ा हो चुका था। फाइनली राया एक मैप की मदद से उस नदी के अंत तक पहुंच चुकी थी, जहां उसे लगता था कि शिशु वहां पर उसे मिल जाएगा। बहुत ही मेहनत के बाद वो फिर से शिशु को जिंदा कर देती है। वो शिशु को बताती है कि मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा और उसे 6 साल पहले की सारी स्टोरी बताती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शिशु बहुत ही ज्यादा क्यूट ड्रैगन होती है और जैसे ही वो उस जेम को देखती है तो वो खुशी से पागल हो जाती है और कहती है कि ये तो वही जेम है जो हमने बनाया था। तो राया कहती है कि हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि तुम उसे दोबारा बनाओ ताकि मैं अपने फादर को ठीक कर सकूं। 6 साल हो चुके हैं और अभी तक वो पत्थर ही बने हुए है। तभी शिशु ड्रैगन उसे बताती है कि उसे तो मेरे भाइयों ने बनाया था, तभी मैं काफी छोटी थी और मैंने उसके साथ मिलकर सिर्फ उस इविल स्पिरिट से लड़ाई की थी। और हाँ, एक बात है कि अगर मुझे उसके सारे टुकड़े मिल जाए तो मैं उसे फिर से जोड़ सकती हूँ, फिर उसके बाद तुम तुम्हारे फादर और कुमंडरा को ठीक कर सकती हो। शिशु दिल की बहुत ही साफ ड्रैगन थी। वो राय को यह भी बताती है कि जेम के हर एक टुकड़े में कोई ना कोई पावर छुपी हुई है और उसे टच करते ही सारी पावर मुझ में आ जाएगी और कहती है कि हम मिलकर जेम के सभी टुकड़ों को ढूंढकर साथ में जोड़ देंगे और सब ठीक कर देंगे। फिर राया, उसका पेट और शिशु तीनों मिलकर हीर के टुकड़े की तलाश में निकल जाते हैं। सबसे पहले वो लोग पूछ भूमि में जाते हैं, जहाँ उन लोगों ने काफी सारे जाल बिछा कर रखे होते हैं। अब राया, जो कि बहुत ही बहादुर थी और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थी, तो वो आसानी से सारे जाल को पार कर लेती है और यहाँ पर बड़ी चालाकी से वो उस जेम के टुकड़े को हासिल कर लेती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेम के इस टुकड़े से शिशु को किसी भी फॉर्म में आने की पावर मिल जाती है। ऐसा होते ही शिशु तुरंत ह्यूमन फॉर्म में बदल जाती है। इतनी देर में नमारी, जो कि राया के पीछे पड़ी थी, वो अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाती है। राया और शिशु कैसे भी करके वहां से भाग निकलते हैं और एक नाव में चले जाते हैं, जो कि ब्रून नाम के लड़के थी। ब्रून के फ्रेंडली नेचर होने के बावजूद भी राया उस पर ट्रस्ट नहीं करती है और शिशु को ह्यूमन फॉर्म में ही रहने के लिए कहती है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि नाव काफी स्लो चल रही है, तो शिशु, जो कि आसानी से तैर सकती थी, वो पानी में जाती है और दोबारा से ड्रैगन बनकर उस नाव को धक्का देने लगती है, जिसकी वजह से नाव तेजी से चलने लगती है। छोटा बच्चा ब्रून उन दोनों को कहता है कि इविल स्पिरिट ने मेरी फैमिली को पत्थर का बना दिया और अब मैं दुनिया में बिल्कुल ही अकेला हूँ। उन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो अपना सफर एक साथ बातें करके गुजारते हैं। अब वो कुमंडरा के तीसरे हिस्से नाखून में पहुंच चुके थे। राया शिशु से कहती है कि तुम बोट में ही रहो, मैं वहां पर जाकर देखती हूँ। फिर हम देखते हैं कि राया के सामने एक छोटी बच्ची आती है, जिसके पास 3 छोटे छोटे मंकी थे। वो तीनों मंकीस उसके जेम के टुकड़े को चुरा कर वहां से भाग जाते हैं। राया उनका पीछा करके बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ लेती है और पैसों के बदले अपने साथ काम करने के लिए ऑफर देती है। तो वो छोटी बच्ची बताती है कि मेरे पेरेंट्स को भी इविल स्पिरिट ने पत्थर का बना दिया था, मेरे पास और कुछ काम नहीं है, तो मैं आपका साथ दूंगी। फिर वो लोग एक टीम बन जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शिशु वहां पर बाजार में पहुंच जाती है और सारी चीजें लेने लगती है, क्योंकि उसने ये सारी चीजें पहले नहीं देखी थी। इसकी वजह से लोग उसे पकड़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत वहां पर आती है और शिशु के मुंह से गलती से निकल जाता है कि हम यहाँ पर वो जेम लेने के लिए आए हुए हैं। वो बूढ़ी औरत चालाकी से शिशु को अपनी बातों में उलझाकर अपने साथ लेकर चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जेम का टुकड़ा उस बूढ़ी औरत के पास भी होता है। वो शिशु से कहती है कि मुझे सारे जेम के टुकड़े लौटा दो, वरना मैं इविल स्पिरिट को यहाँ पर बुला लूंगी और वो तुम्हारी जान ले लेंगी। तभी वहाँ पर राया आ जाती है और वो शिशु के पास चली जाती है और वो बूढ़ी औरत से जेम का टुकड़ा भी ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि जेम का चौथा हिस्सा लेने के लिए वो कुमंडरा के चौथे हिस्से में चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जाते ही उसे एक आदमी पकड़ लेता है, जो कि वहाँ का गार्डियन था। तभी वहाँ पर नमारी अपने साथियों के साथ आकर अटैक करने लगती है। लेकिन अब की बार राया उसका बराबरी से मुकाबला करती है, लेकिन फिर भी वो नमारी उसे हिट कर देती है। और जब शिशु ये देखती है कि तो वो फौरन ड्रैगन के फॉर्म में आकर वहाँ पर मुंह से स्मोक निकलने लगती है, जिसकी वजह से राया की जान बच जाती है। लेकिन उन सबको पता चल चुका था कि शिशु एक ड्रैगन है। जब वहाँ का गार्डियन ने देखता है तो वो हैरान हो जाता है और उसे पता था कि शिशु ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। तो वो जेम का चौथा टुकड़ा भी उसे दे देता है और कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और उस जेम के चौथे टुकड़े की वजह से शिशु के पास अब एनवायरमेंट को कंट्रोल करने की भी पावर आ चुकी थी और अब वो बारिश भी कर सकती थी। और अब जेम का आखिरी टुकड़ा लेना जो बचा था वो
किसी और का नहीं बल्कि नमारी के देश का ही था। तो शिशु उसे आइडिया देती है कि वैसे तो हम उससे वो जेम का टुकड़ा नहीं ले पाएंगे, इससे अच्छा तो हम उससे सुलह कर लेते हैं, फिर हम उससे जेम का वो टुकड़ा ले लेंगे क्योंकि बाकी 4 टुकड़े तो हमारे पास है ही, और हम उससे कहेगी कि तुम हमें वो जेम का टुकड़ा लौटा दो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तो राया ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि नमारी कभी भी ऐसा नहीं करेगी। तो शिशु उसे कहती है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, पर तुम्हें उस पर ट्रस्ट करना होगा, और क्या पता कि तुम्हारे इस ट्रस्ट की वजह से सब कुछ ठीक हो जाए, और तुम तो एक अच्छे इंसान की बेटी हो। फिर शिशु राय को अपने साथ ले जाती है। वहाँ पर सारे ड्रैगन पत्थर बन चुके थे। वो उसे वहाँ उसके भाई का स्टेचू बताकर कहती है कि देखो ये तीनों मेरे भाई थे, लेकिन पत्थर बनने से पहले इन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया था और मुझे ये जेम दिया था, इसी के बाद ही मैं उस इविल स्पिरिट को हराने के काबिल हुई थी, और तुम्हारे फादर ने भी तुम पर ट्रस्ट करके तुम्हें ये जेम दिया था। शिशु की बात का राया पर काफी असर होता है। फिर वो नमारी से दोस्ती करने के लिए मान जाती है। फिर वो छोटी बच्ची और मंकी को वही पेंडेंट और एक लेटर देती है जिसमें सुलह की बात लिखी होती है, यानी कि दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन जब नमारी वो लेटर पढ़ती है तो राया को मिलने के लिए चली आती है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाती है कि क्या मैं ये जेम का टुकड़ा उसे दे दूं या नहीं। फिर नमारी वो जेम का टुकड़ा नीचे पत्थर पर रखती है और अपनी एरोगन उठाती है। उसे लग रहा था कि यह सब कुछ राय के कोई साजिश है और शिशु ड्रैगन उस पर कभी भी अटैक कर सकती है। लेकिन उसे शांत करने के लिए शिशु जब उसके पास जाती है तो नमारी से गलती हो जाती है और वो अपनी एरोगन से एक एरो शिशु पर शूट कर देती है, जिसकी वजह से शिशु नदी में नीचे गिर जाती है। जब नमारी ये नोटिस करती है तो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो इविल स्पिरिट वापस आने लगी थी। शिशु एक पानी की ड्रैगन थी, इसलिए उसे एरो लगने की वजह से वहाँ का पानी खत्म होने लगा था, और पानी खत्म होने की वजह से उस लैंड की बाउंड्री से वो इविल स्पिरिट अंदर आने लगी थी और नमारी वहाँ से भाग जाती है। और राया अभी काफी गुस्सा होती है। जब राया को यह फील होता है कि शिशु अब मर चुकी है तो उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो गुस्से में नमारी से फाइट करने के लिए चली जाती है। फिर उन दोनों में काफी फाइट होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि राया का पेट छोटा बच्चा और वो गार्डियन जेम का एक एक टुकड़ा लेकर सबको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अंदर किले में राया और नमारी के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है और राया नमारी को मारने ही वाली होती है। तभी उसकी नजर बाहर पड़ती है और वो देखती है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, हर तरफ इविल स्पिरिट ने अटैक कर दिया है। राया जेम का एक टुकड़ा लेकर फौरन सबको बचाने के लिए चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नमारी की माँ को भी इविल स्पिरिट ने पत्थर का बना दिया था। तब नमारी को एहसास होता है कि हम सब एक ही थे और हमारा दुश्मन सिर्फ एक इविल स्पिरिट ही थी, और उसे लगता है कि काश मुझे ये सब कुछ पहले समझ में आ गया होता तो मेरी मदर आज भी ठीक होती। फिर वो राया का साथ देने के लिए चली जाती है और बाहर जाकर जेम के टुकड़े से लोगों को प्रोटेक्ट करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि इविल स्पिरिट की ताकत बढ़ने की वजह से जेम भी ठीक तरह से उसका सामना नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी राया को याद आता है कि जब इस इविल स्पिरिट का हमला बढ़ गया था तब सारे ड्रैगन ने इस जेम में अपनी अपनी शक्तियां और अपना ट्रस्ट डाला था, और हमें भी ऐसा ही करना होगा, तभी हम इससे लड़ पाएंगे। फिर राया सबको कहती है कि सब लोग जेम का हर एक टुकड़ा नमारी को दे दो। तभी सब लोग कहते हैं कि नहीं, हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तब राया कहती है कि हमें ट्रस्ट करना होगा, और इसी के साथ वो अपने जेम का टुकड़ा नमारी को दे देती है और उसे कहती है कि सब टुकड़ों को मिलाकर तुम्हें इस इविल स्पिरिट को हराना होगा। फिर भी उसके साथी नहीं मानते हैं और वो जेम का टुकड़ा नहीं देते हैं, और इसी तरह राया खुद पत्थर की बन जाती है। जब सब लोग ये देखते हैं कि राया ने अपनी जान की कुर्बानी देकर सबको बचाने की कोशिश की है तो वो सब लोग राया की बात मानकर नमारी पर ट्रस्ट करके उसे वो जेम के सारे टुकड़े दे देते हैं। नमारी वो जेम का हर एक टुकड़ा जोड़ देती है, लेकिन इसी दौरान वो इविल स्पिरिट सबको पत्थर का बना देती है। जैसे ही वो जेम कंप्लीट हो जाता है और उसके 5 हिस्से साथ में जुड़ जाते हैं, तभी नमारी को भी वो इविल स्पिरिट पत्थर का बना देती है। फिर कुछ देर बाद ही वो जेम चमकने लगता है और उसमें से ज्यादा एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी उन सब इविल स्पिरिट को मार देती है, और तभी वहां पर बारिश होने लगती है। और इसकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से पत्थर बने सारे लोग ठीक होने लगते हैं, और साथ में ड्रैगन भी जिंदा होने लगे थे। बारिश होने की वजह से और ड्रैगन के वापस आने की वजह से रिवर में भी पानी वापस आने लगा था, और सब ड्रैगन यहाँ पर डांस करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे ड्रैगन और इंसान आपस में मिल जाते हैं, और जिन जिन के फैमिली पत्थर बन चुकी थी वो लोग भी अपने लोगों को वापस आने की वजह से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर राया भी अपने फादर से मिलने के लिए जाती है। राया के फादर उसे इतना बड़ा देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें अपनी बेटी पर प्राउड फील होता है। और तभी वहां पर शिशु आ जाती है और वो राया के फादर से कहती है कि मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। और तभी वहां पर कुमांडर के बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं, और जिन्हें राया ने काफी इम्प्रेस किया था वो सभी लोग उनसे सुलह करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर में वो जेम एक साथ हो गया था और कुमांडर के सारे लोग भी एक हो गए थे, और सब लोग काफी खुश थे और सब पहले जैसे ही ठीक हो गया था। तो यहाँ पर हमारी मूवी हैप्पीली एंड होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।